हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे होंगे। मेरे बच्चे, अभी मैं अपने इस चैनल के थ्रू क्लास 9th का जो सिलेबस है वो स्टार्ट कर रहा हूँ। क्लास 9 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, राइट। लास्ट ईयर भी मैंने कुछ चैप्टर्स पढ़ाए थे, तब बच्चों के फाइनल एग्ज़ाम बिल्कुल नज़दीक आ गए थे, तो कुछ बच्चे बोल रहे थे कि सर कुछ चैप्टर्स हमें पढ़ा दीजिए, इनमें डिफ़िकल्टी आ रही है। तो लास्ट ईयर भी मैंने 9th के कुछ चैप्टर्स पढ़ाए थे और बच्चों को काफ़ी फ़ायदा हुआ। अभी ऑन डिमांड बहुत से बच्चे मुझे मिलते हैं तो कह रहे हैं सर 9th का कंप्लीट सिलेबस पढ़ा दो, जैसे आपने 10th क्लास का पढ़ा रखा है, क्लास 12th का पढ़ा रखा है। तो अभी मैं 9th क्लास का सिलेबस यहाँ पे स्टार्ट कर रहा हूँ, राइट। आज की इस वीडियो में मैं 9th क्लास का जो सिलेबस आपका फॉर दिस न्यू सेशन 2023-24 पूरा सिलेबस में आपसे डिस्कस कर लूँगा कि मैथ्स का क्या सिलेबस है, और पूरी प्लानिंग बता दूंगा कि कैसे मैंने ये सिलेबस आपको कंप्लीट करवाना है, ठीक है। समर वेकेशन अभी लगभग हर स्कूल में स्टार्ट हो चुकी हैं, तो समर ब्रेक में कौन से चैप्टर्स हैं जो आपको कर लेने चाहिए ताकि आगे चल के आपको प्रॉब्लम ना आए। क्लास 11th का भी मैं बहुत जल्दी स्टार्ट करने वाला हूँ। थोड़ा बिजी शेड्यूल है, उस वजह से वीडियोस नहीं बना पाता हूँ, बट नाउ आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं आपको बढ़िया कंटेंट बना के 9th का एंड 11th का सिलेबस भी यहाँ कंप्लीट करवा दूँ, ठीक है। तो अभी 9th की शुरुआत करेंगे, कुछ दिनों तक मैं क्लास 11th का भी स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले 9th क्लास का जो सिलेबस है, कितने चैप्टर्स हैं और क्या क्या डिलीट हो गया। सेशन 2023-24 ये जो पीडीएफ आपको दिख रहा है, ये आपको सीबीएसई वेबसाइट पे मिल जाएगा, वहीं से मैंने डाउनलोड किया है। और आपके जो यूनिट हैं टोटल देर आर 6 यूनिट्स, राइट। तो इन यूनिट के अंदर कुछ चैप्टर्स रहते हैं, वो मैं एक एक करके आपको बता देता हूँ। यहाँ पर हर एक यूनिट की वेटेज भी दे रखी है। नंबर सिस्टम, अलजेब्रा आपका 20 मार्क्स का, उसके बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 4 मार्क्स का, हाईएस्ट जो है वो 27 मार्क्स जो कि ज्योमेट्री है। और मैं आपको बता दूं कि समर ब्रेक में आपको ज्योमेट्री कंप्लीट कर लेनी चाहिए, क्योंकि मोस्टली मतलब स्टूडेंट्स को जहाँ डिफ़िकल्टी आती है ना, वो ये ज्योमेट्री पोर्शन ही है। बच्चा 100 आउट ऑफ 100 क्यों नहीं ले पाता? दो रीज़न है। एक रीज़न आपकी ये ज्योमेट्री है क्योंकि इसमें कंस्ट्रक्शन, हर क्वेश्चन में डायग्राम बनानी पड़ती है, फिर बहुत सारे एंगल्स को समझना पड़ता है। कॉन्ग्रेंसी का कॉन्सेप्ट है, आपके लिए न्यू है 9th क्लास में। तो ज्योमेट्री एक ऐसा पोर्शन है क्लास 9th मैथ्स का जो आपको 100 आउट ऑफ 100 लेने से रोकता है। सेकंड, 100 आउट ऑफ 100 क्यों नहीं आते? रीज़न, आपकी जो इंटरनल असाइनमेंट होती है, इंटरनल असेसमेंट होती है, उसके 20 मार्क्स होते हैं। तो ये 20 मार्क्स भी आप टीचर से नहीं ले पाते हो। उसका रीज़न एक छोटा सा ही है, जो 20 मार्क्स के जो पैरामीटर्स होते हैं कि किससे आपको 20 मार्क्स मिलते हैं, लाइक प्रोजेक्ट आपको बनाने होते हैं, आपको लैब मैनुअल एक्टिविटीज़ कंप्लीट करनी होती हैं, आपको टाइमली होमवर्क सबमिशन करना होता है। तो ये कुछ पैरामीटर्स हैं। कुछ बच्चे या बहुत से बच्चे आप लगा लो 9th में थोड़े कैजुअल हो जाते हैं, सोचते हैं 10th में पढ़ाई करेंगे, तो 9th में थोड़े कैजुअल हो जाते हैं। फिर टीचर क्या करता है, ये 20 में से 20 मार्क्स आपको नहीं देता है, क्योंकि बहुत सा काम आपका इनकम्प्लीट रह जाता है। जो इंटरनल असेसमेंट वगैरह होती हैं वो आप कंप्लीट नहीं कर पाते हो। बहुत से बच्चे करते भी हैं, लेकिन देखा गया है मैक्सिमम स्टूडेंट्स को इंटरनल असेसमेंट में 20 आउट ऑफ 20 नहीं मिलते हैं, क्लास 9th में स्पेशली। 10th में सीरियस हो जाते हैं और बच्चे सब सबमिशन डाल रहे होते हैं। मेरे बच्चे 9th क्लास में भी आपको सब करना है। अच्छे मार्क्स आएंगे, मानो फुल मार्क्स आ रहे हैं, तो एक कॉन्फिडेंट, मतलब आप कॉन्फिडेंट हो जाओगे, हाँ यार 9th में मैंने इतना अच्छा परफॉर्म किया तो 10th में भी मैं कर ही लूंगा। तो इसलिए इंटरनल असाइनमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। चलिए, तो सबसे इंपॉर्टेंट आपका ज्योमेट्री रहेगा 27 मार्क्स का। बाकी इजी चैप्टर्स भी हैं, इतनी डिफिकल्टी भी नहीं आती, तो ज्योमेट्री में आपको थोड़ा सा चैलेंज आएगा। ज्योमेट्री के अंदर कितने चैप्टर्स आ रहे हैं वो सब मैं आपको यहाँ बताने वाला हूँ, ध्यान से देखो। सबसे पहले तो नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम के अंदर आपका जो है एक ही चैप्टर रहेगा, दैट इज रियल नंबर्स, ठीक है। इसी के बारे में आप पढ़ोगे। आई होप अभी तक आपने ये कंप्लीट भी कर लिया होगा, क्योंकि आपका सेशन अप्रैल फर्स्ट वीक में स्टार्ट हो जाता है। तो अप्रैल निकल गया, मई निकल गया, 2 मंथ्स तो हो ही चुके हैं। तो फर्स्ट आपके 4-5 चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके होंगे मेरे अकॉर्डिंग। तो अगर फर्स्ट 4-5 चैप्टर्स कंप्लीट हो गए हैं तो आई होप ये वेटेज भी आपको पता ही होगा, आपके टीचर्स ने बताया होगा। देन अलजेब्रा के अंदर आपका पॉलिनोमियल रहेगा, ठीक है, और इसका वेटेज आप देख सकते हैं। अलजेब्रा का जो वेटेज है दैट इज 20 मार्क्स। इसके अंदर आपका पॉलिनोमियल आ गया और लीनियर इक्वेशंस, ये 2 चैप्टर आपके 20 मार्क्स के, इनका वेटेज भी अच्छा खासा है।
2 ही चैप्टर हैं, ईजी हैं। पॉलिनोमियल थोड़ा लेंथी है, बड़े सारे सब टॉपिक्स हैं, उनको आपको समझना पड़ता है। ज्योमेट्री के बाद आपका अलजेब्रा ही है हाईएस्ट वेटेज वाला 20 मार्क्स। तो चैप्टर 2 इसके अंदर आ रहे हैं, एक पॉलिनोमियल आ रहा है और एक आपका जो है लीनियर इक्वेशन आ रहा है। अभी तक आपने कंप्लीट कर भी लिया होगा और देख भी लिया होगा कितना ही वेटेज है। और ये वेटेज मैं फाइनल एग्जाम की बता रहा हूँ, जो फाइनल आपका होता है 80 मार्क्स का। उसके बाद ज्योमेट्री, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अलग से है, ज्योमेट्री पार्ट अलग से है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर एक ही चैप्टर आ रहा है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ही इसका नाम है, 4 मार्क्स इसका वेटेज है। अब देखो ज्योमेट्री जो 27 मार्क्स की, उसके अंदर कौन कौन से चैप्टर्स आ रहे हैं। एक तो आ गया आपका इंट्रोडक्शन टू इक्विलेटरल ज्योमेट्री, लाइन्स एंड एंगल्स 2 हो गए। फिर आपका ट्राइंगल आ गया, जिसमें बच्चों को बड़ी प्रॉब्लम आती है। उसके बाद आपका क्वाड्रिलेटर आ गया, इसमें भी बच्चा फंसता है। एंड देन सर्कल। तो ये 5 चैप्टर्स आपको ज्योमेट्री के अंदर है। इन 5 चैप्टर्स को कंप्लीट करने से आपको 27 मार्क्स मिलते हैं। और समर ब्रेक में, यानी मैं अपने सिलेबस की जो शुरुआत है, 9th मैथ्स के सिलेबस की जो शुरुआत है, अपने इस चैनल के थ्रू ज्योमेट्री से ही कर रहा हूँ। उसमें मैं फर्स्ट चैप्टर जो आपको करवाऊंगा दैट इज लाइन्स एंड एंगल्स। आई होप अभी तक आप यहाँ पहुँच चुके होंगे, जहाँ पहुँचने वाले होंगे, जहाँ समर ब्रेक स्टार्ट हो गई है, तो आप समर ब्रेक के बाद जाके स्कूल में इन चैप्टर्स को करोगे। मैं आपको समर ब्रेक में कंप्लीट करवा दूंगा। फर्स्ट 5 तो आपने कर ही लिए होंगे, नंबर सिस्टम, पॉलिनोमियल, लीनियर इक्वेशन या फिर इक्वल डिवीजन जो ज्योमेट्री है, इसको भी कर लिया होगा। लेकिन लाइन्स एंड एंगल्स को बड़ा कम चांस है कि किसी स्कूल में स्टार्ट हुआ होगा, तो वो समर ब्रेक के बाद ही मोस्टली स्टार्ट होता है। अब आप सोचो मैं समर ब्रेक में ही करा दूंगा। आपको करना कुछ नहीं है, करना कुछ नहीं है, आपको सिर्फ मेरे इस चैनल के साथ बने रहना है। और जो भी मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ उसको एज ए ऑफलाइन क्लास समझते हुए आपने अपने नोट्स बनाने। ऐसे नहीं सोचना है सर ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं तो सर कौन सा देख रहे हैं। मेरे बच्चे, आपने अपने लिए पढ़ना है। नोटबुक पेन लेके आप बैठें हमेशा, जब भी मेरा आप लेक्चर देखें ऐसे बैठो ही मत, ऐसे वीडियो देखो ही मत। जब भी आपको पढ़ना है तो कॉपी पेन लेके बैठें। जो भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, जो भी आपको नोट्स लिखवा रहा हूँ, मेरे साथ अब आप अपने नोट्स बनाएं। ठीक है, जैसे जैसे मैं समझाता जाता हूँ, स्टेप्स बताता जाता हूँ, कहीं से समझ नहीं आ रहा वीडियो पॉज कर लो, फिर से देखो, उसको समझते हुए अपने नोट्स बनाओ। और हर क्वेश्चन एनसीईआरटी का मैं आपको डिटेल में करवाने वाला हूँ, प्लस हर चैप्टर के एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी आपको करवाए जाएंगे। जितना कंटेंट मैं आपको इस चैनल के थ्रू दूंगा आपकी क्लास का, उससे बियॉन्ड आपको कभी भी आपके फाइनल एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। जितना चैप्टर जो पढ़ा दिया, जितने क्वेश्चंस मैंने करवा दिए, आपने बस उन्हीं को बार बार प्रैक्टिस करते रहना है। एमसीक्यूज की मैं अलग से प्रैक्टिस करवाऊंगा, केस स्टडी क्वेश्चंस की मैं अलग से प्रैक्टिस करवाऊंगा, और एनसीईआरटी विद एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो सब्जेक्टिव है वो सब रहेगा मेरे चैनल में। करना कुछ नहीं, एज ए ऑफलाइन क्लास समझना है और अपने नोट्स बनाने प्रॉपर। ठीक है, तो लाइन्स एंड एंगल से शुरुआत करूंगा, फिर ट्राइंगल, उसके बाद आपका क्वाड्रिलेटर, क्वाड्रिलेटर के बाद सर्कल। तो समर ब्रेक में मेरी कोशिश है कि इन 4 चैप्टर्स को मैं अच्छे से आपको कंप्लीट करवा दूं। ठीक है, तो उसके बाद बाकी छोटे छोटे चैप्टर्स हैं। मेंसुरेशन है जिसके अंदर एरिया आ जाएगा, हीरोन फॉर्मूला एरिया ट्राइंगल का निकालना है। सरफेस एरिया वॉल्यूम इसके अंदर आ जाएगा। एंड देन स्टैट, प्रोबेबिलिटी अगर था वो डिलीट हो गया। तो आगे ये जो आपका क्वेश्चन पेपर किस तरह से बनता है उसके बारे में बताया हुआ है, इसको मैं अलग से एक वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में आपको सिर्फ यही देखना था कि आपका सिलेबस क्या है। आई होप आपने देख ही लिया होगा, क्योंकि 2 महीने तो हो ही गया आपको 9th क्लास में आए हुए। बस अब आपको फोकस करना है ज्योमेट्री पार्ट पे। जिस बच्चे का ज्योमेट्री वाला पार्ट एकदम परफेक्ट है ना, उसको कोई दिक्कत नहीं आती 9th के मैथ्स में। एकदम आप परफेक्ट हो जाओगे मैथ्स में, मैं आपको करवा दूंगा। और 9th का मैथ्स अगर स्ट्रांग है ना मेरे बच्चे, तो क्लास 10th एकदम ऐसे स्मूथ चलती है। कभी किसी टीचर से डांट नहीं पड़ेगी, पेरेंट्स कभी परेशान नहीं होंगे कि आपका रिजल्ट नहीं आ रहा। करना कुछ नहीं है, 9th क्लास का मैथ्स स्ट्रांग करना है, और वो ड्यूटी मेरी है। बस आपने मेरे साथ चलना है और अपनी नोटबुक पे नोट्स बनाने मेरे साथ, और वही नोट्स आपको काम आएंगे हर टेस्ट में। क्लास का आपका क्लास टेस्ट हो रहा है, या फिर आपके हाफ ईयरली एग्जाम है, जहाँ कोई प्री बोर्ड आपका कंडक्ट किया जाता है, या फिर आपका फुल लेंथ कोई सिलेबस का टेस्ट होता है, या फिर आपके फाइनल एग्जाम है। जो कंटेंट मैं आपको दूंगा, जो क्वेश्चंस मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा, जिस पैटर्न से, जिन शॉर्टकट तरीके से मैं आपको समझाऊंगा, वही तरीके, वही उसी तरह से आपको अपने फाइनल हर एक टेस्ट में उसी तरीके से क्वेश्चन को करना है। ठीक है, तो आज की वीडियो में बच्चे इतना ही। सिलेबस आपने नोट कर लिया
तो आप प्लीज़ एक न्यू नोटबुक लगा लो मेरे इस चैनल के लिए, जिसमें आपको मैथ्स के नोट्स बनाने अपने समर ब्रेक में, ज्योमेट्री पार्ट के। तो समर ब्रेक के बाद फिर बाकी चैप्टर्स चलेंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतने बचे। थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।